और किसान जय श्री राम बोल रहे हैं ना। मैं भी हिंदू हूँ, जय श्री राम मैं भी बोलता हूँ। जय श्री राम से किसी को वोट नहीं मिलेगा, राइट। समस्याओं से जो समाधान है उसी से वोट मिलेगा। जय श्री राम मैं भी नारा लगा दूं जय श्री राम, उससे क्या मेरी प्रॉब्लम खत्म है? बेरोजगारी नहीं है ना। मैं साल भैंसों ने बोला है पेट्रोल महंगा हो गया है। जितने लोग यहाँ पे हैं अपने गूगल में सर्च करें। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी उस समय पेट्रोल का रेट क्या था और कांग्रेस ने जब लिया था उस समय क्या था? मेरे पास है 46 रुपये 15 पैसे थे उस समय। जब मोदी जी की सरकार आई 82 रुपये समथिंग था। कितने का अंतर हुआ? दुगने का अंतर हुआ। देखिए मुद्दा जो है बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन क्या बेरोजगारी आपकी हर एक चीज है? अगर सिर्फ आपको अगर बेरोजगारी ही चाहिए तो ऐसे में तो अगर सबको रोजगार दे दिया जाए तो इसका मतलब हमारा देश विकास पे चल देगा? कैसे चलेगा? कैसे? मैं एक सेना का जवान हूँ। रह गई भाई साहब इनकी जो बेरोजगारी पे बात कर रहे थे, मैं सन 2005 से नौकरी कर रहा हूँ सेना में और 2 सरकारें मैंने देखी अपनी ज़िंदगी में अभी तक कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में, सपा की सरकार राज्य में, हमारे उत्तर प्रदेश में। पहले मैं कांग्रेस की सरकार की बात करता हूँ। ये बोल रहे थे 15 लाख का जुमला, स्मार्ट सिटी, तो मैं सेना का जवान होने के नाते ये बोलूँगा कि मेरे 15 लाख उस दिन वसूल हो गए जिस दिन मैं जाता हूँ और लाल किले पे झंडा फहरा के, तिरंगा फहरा के शान से आता हूँ। ठीक 2004 में मैं PSC में रायबरेली 25वीं वाहिनी से मैं भर्ती हुआ। मेरी लिस्ट शाम को लग गई, 152 लड़के सेलेक्ट हुए और 2 घंटे के अंदर मैं घर तक अपने फ़ोन करके बता दिया, मिठाई बांट दिया लड़कों को कि मैं भर्ती हो गया। 2 घंटे के अंदर सैफई से लिस्ट आती है माननीय शिवपाल सिंह यादव की और उसमें से 102 लड़के काट दिए जाते हैं। कोई चेहरा है? चेहरा तो यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के प्रतिभाओं को दबाया जाता है। अच्छा। दबाया इसलिए जाता है कि मान लीजिए विधायक जी हमारे मुख्तार अंसारी जी रहे हैं, उनको जो है कि यहाँ की जनता ने सम्मान दिया, लेकिन वो अपने प्रभाव से यहाँ के राजनीतिक प्रतिभाशालियों को दबाए हैं। राजनीतिक प्रतिभाशाली यहाँ अरशद जमाल भी हैं, अल्ताफ अंसारी भी हैं और लोग भी बहुत लोग हैं। नमस्कार, मैं हूँ काविश अजीज़ और आप देख रहे हैं #भारत की खास पेशकश रेस 22। इस वक्त मैं मऊ में हूँ और मऊ की सदर विधानसभा में मैं खड़ी हूँ। वही मऊ जो मुख्तार अंसारी का गढ़ कहा जाता है और मऊ मुख्तार अंसारी की वजह से ही चर्चा में रहता है। तो मऊ की जनता इस बार क्या कुछ करने जा रही है, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सर, क्या करने वाले हैं आप लोग? यहाँ के लोग तो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कुछ तो यहाँ के लोग यहाँ के लिए कुछ किए नहीं वो। हाँ। और मऊ के लोग एक बदलाव चाहते हैं जो एक लंबा समय हो गया और लोग दुख सुख में कभी रहते भी नहीं है वो, क्योंकि ये बुनकर यहाँ गरीब हैं, यहाँ के युवा हैं, बेरोजगार हैं, इन लोगों के बीच में कभी उनको आना है नहीं। और जब चुनाव आता है तो वो ताल ठोक देते हैं आके। तो यहाँ के लोगों के लिए एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो लोगों के बीच में उपलब्ध रहे, हमेशा लोगों के दुख सुख में शामिल हो। वो ऐसे कैंडिडेट की यहाँ ज़रूरत है। कोई ऐसा कैंडिडेट आपकी नज़र में है, आप उसका नाम बताएंगे? ऐसा है कि बहुत, जैसे कांग्रेस पार्टी है, बसपा है, हाँ। और भी पार्टियां हैं, उसमें तो जो अच्छा लगेगा लोग उन्हीं को जिताएंगे। इनको तो कोई पसंद नहीं करता, इनको तो गाजीपुर ही भेजेंगे लोग। अच्छा, इतना नाराज़ हैं? हाँ, बहुत नाराज़गी मुँह में इनको लेके, और लोकल का ही चाहिए यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये बाहुबलियों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लोगों के दुख सुख में काम आए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 20-25 साल से मुख्तार अंसारी ने यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है। बिल्कुल एक भारी आक्रोश है मुख्तार को लेके यहाँ पे। ठीक है सर, क्या कुछ होने वाला है 10 मार्च को? बदलाव चाहते हैं हम लोग। हाँ। होना क्या है ये तो अंदाजा नहीं है। अभी तक बदलाव के बारे में कहा जा रहा था कि लोग कमल के फूल से साइकिल चाहते हैं। आप कौन वाला बदलाव चाहते हैं? नहीं, जैसे कमल के फूल से साइकिल चाहते हैं ये तो एक चीज़ है, लेकिन ये है कि हम लोग ये देख रहे हैं जो विधायक हमारे 25 साल से यहाँ से विधायक है, 5वां टर्म है उनका, और अब 6ठी बार वो ना आके अपने परिवार की लॉन्चिंग हो रही है। यहाँ से उनके लड़के आ रहे हैं, गाजीपुर से उनके यूसुफपुर एक सीट है जहाँ उनके भाई थे पहले, तो उनके भाई अब अपने लड़के को लड़ा रहे हैं। तो इन लोगों का ये इरादा है कि यहाँ से ये लोग अपने बच्चों को लॉन्च करें, इस चुनाव में वो जिताएं, फिर बाद में वो लोकसभा में सांसद बने। तो ये पूरा परिवारवाद, ये राजनीति जो यहाँ की है वो पूरा परिवारवाद की। मतलब एक तरफ जो है तेजस्वी यादव के ऊपर परिवारवाद का आरोप लग रहा था, एक तरफ अखिलेश यादव के ऊपर लग रहा था, अब आप बता रहे हैं मुख्तार अंसारी भी यही काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो एक चीज़ है, ये एक सवाल होता है हमेशा कि तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव, मुलायम सिंह ने अपने परिवार को लॉन्च किया, लेकिन वो लोग अपने क्षेत्र में बहुत काम करते हैं। हाँ।
एक चीज़ तो है, परिवार में तो उन्होंने लॉन्च किया इन लोगों को, अगली पीढ़ी को, लेकिन इन लोगों को देखा जाता है कि अपने क्षेत्र में ये बहुत काम करते हैं। हमारे वहाँ समस्या ये है कि कभी यहाँ विकास का कोई काम हुआ नहीं, और शहर में जब भी कभी कोई समस्या होती है जहाँ एक विधायक की अपनी जनप्रतिनिधि की आवश्यकता होती है तो वो कभी दिखाई नहीं देते हैं। तो इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं, और हम प्रदेश की जो जनता है उनसे ये भी उम्मीद करते हैं। जैसे भाजपा का क्या है, हम लोग ये सोचते हैं यार भाजपा की सरकार असफल है, भाजपा की सरकार खराब है, इनको हटाओ। तो हम किससे उम्मीद करते हैं? जो यहाँ पे बहुसंख्यक लोग हैं वही हटाएंगे। हम तो कम हैं, तो अल्पसंख्यक तो कभी सरकार नहीं बदल सकता, प्रदेश स्तर पे बहुसंख्यक ही बदलेगा। उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अच्छाई की तरफ जाए, जो सरकार काम करने वाली है, सरकार फ्लॉप है, दूसरी सरकार ले आए। तो ये उम्मीद हम उनसे करते हैं। लेकिन जब आते हैं हम अपनी विधानसभा में सदर सीट पे, तो हम 25 साल से जिनको देते हुए आए हैं उन्हीं को देंगे, और हम अगले से उम्मीद करेंगे कि वो सरकार को बदल दे। तो ये तो गलत हो गया। तो अगर बदलाव हम चाहते हैं तो हम अपने अंदर भी बदलाव लाएं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ जो विधायक 25 साल से है पूरी तरह से फ्लॉप हैं, और हम लोग अब नहीं चाहते कि हम फिर अब अच्छा एक ये चीज़ होगी कि 25 साल वो थे, अब फिर उनके लड़के आएंगे, फिर उसके बाद उनके लड़के आएंगे। तो हम लोग ये नहीं चाहते, अब हम बदलाव चाहते हैं। लोकल यहाँ का कोई भी हो, ये एक अलग चीज़ है कि भाजपा को यहाँ पे अल्पसंख्यक लोग भाजपा को नहीं चाहते, लेकिन भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ के लोकल है, वो भी रहते ही हैं। समय समय पे कभी किसी को कोई आवश्यकता होती है तो उनके वहाँ भी लोग पहुँच जाते हैं। और इसी तरह से जो भीम राजभर हैं बसपा से, वो भी यहाँ अवेलेबल रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के, तो वो भी अपनी पहुँच में हैं। कभी कोई आवश्यकता होती है तो वो मिल जाते हैं। या और भी जो समाजवादी पार्टी में है, यहाँ के लोकल नेता है, अल्ताफ़ अंसारी हैं, अरशद जमाल है, तैयब पालकी है, और तमाम लोग हैं। ऐसा नहीं है किसी का विरोध है, किसी का समर्थन है। सिर्फ हमारा ये है कि ऐसे लोग रहें जो हमारी पहुँच में रहें, कोई ज़रूरत हो जनता की। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं। क्या करने वाले हैं आप लोग? 10 मार्च को क्या करने वाले हैं? 10 मार्च को वोट होगा। कोई चेहरा है? चेहरा तो यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के प्रतिभाओं को दबाया जाता है। अच्छा, दबाया इसलिए जाता है कि मान लीजिए विधायक जी हमारे मुख्तार अंसारी जी रहे हैं, उनको जो है कि यहाँ की जनता ने सम्मान दिया, लेकिन वो अपने प्रभाव से यहाँ के राजनीतिक प्रतिभाशालियों को दबाए हैं। राजनीतिक प्रतिभाशाली यहाँ अरशद जमाल भी हैं, अल्ताफ़ अंसारी भी हैं, और लोग भी बहुत लोग हैं। छोटे से लेके बड़े तक के तकबे के लोग जो है राजनीति करने वाले हैं, लेकिन इनकी प्रतिभाओं को दबाया जा रहा है। अब आने वाले समय में, जैसे अब ये बसपा में से निकल करके सपा में गए हुए हैं, सपा में जाने के बाद कंडीशन ये होगा कि इन्हीं के साथ के जो है तैयब पालकी हमारे प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन रहे हैं, और हमारे पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल साहब रहे हैं। अब समस्या ये होगा कि आने वाले समय में जो है जब नगर पालिका बेस का चुनाव होगा तो ये किसके ऊपर हाथ रखेंगे, विधायक जी या कोई नया चेहरा उभर करके आ सकता है। हो सकता है वो अपने विधानसभा का वरासत उठा करके अपने अब्बास को दिए हैं, हो सकता है उनके दूसरे बेटे उमर हैं, उमर को उठा करके यहाँ का चेयरमैन बना दे। फिर यहाँ की प्रतिभाएं कहाँ जाएंगी? यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, यहाँ नौजवान एक से एक राजनीति करने वाले हैं, एक से एक जो है कि मतलब कि जनता के अंदर पकड़ बनाने वाले हैं, लेकिन अपने प्रभाव से ये जो है यहाँ। तो क्या उन प्रभावशाली लोगों की जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने से क्या मुख्तार अंसारी रोक रहे हैं? देखिए, समस्या ये होता है कि पहले यहाँ की जनता यह कहती है कि हमारा घर का आदमी होना चाहिए, और जब घर के आदमी को टिकट मिलता है तो फिर वो दिमाग, उनका मूड चेंज होता है और वो बाहर की तरफ हमेशा डाइवर्ट होते हुए आए। अब तक का रिकॉर्ड ये है, क्योंकि एक बार जो है लोकसभा चुनाव के लिए जो है अरशद जमाल साहब को टिकट मिला हुआ था। क्या वो हमारे घर के नहीं थे? लेकिन उसी समाज ने, जिस समाज ने मुख्तार अंसारी को विधायक बनाया था, उसी समाज ने जो है अरशद जमाल को लोकसभा सांसद बनाने के लिए जो है नहीं तत्पर थे, उन्हें लोकसभा नहीं भेजा गया। अच्छा, मेरे साथ कुछ यूथ हैं, ये बताइए इस बार युवा जो है किन मुद्दों पर वोट देने वाला है? कोई है नहीं ऐसे नेता जिस पे। मैं चेहरे की बात नहीं कर रही हूँ। एक तरफ जो है बात हो रही है 300 यूनिट बिजली की बात हो रही है, फ्री में सिलेंडर की बात हो रही है, तो क्या ये मुद्दे काम करेंगे, जनता को लुभावने ऑफर काम करेंगे, या फिर वाकई लोग बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव 300 यूनिट बिजली दे क्या करेंगे जब तक हम लोग को नॉलेज ही नहीं रहेगा। रोजगार भी चाहिए। आपके लिए कौन सा बड़ा मुद्दा है? हम लोग के पास मुद्दा इस वक्त अभी पढ़ाई का मुद्दा है। कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज वैसा नहीं है कि जो पढ़ सकें, जिससे हमकी यूनिट की ज़रूरत ही नहीं पड़े, हम खुद ही पे कर सकें वो, तो वो हम लोग का मुद्दा है। तो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं जो आपके मुद्दे को प्रखर होकर के आवाज़ उठा सके, आपको वो चीज़ें दे सके? अभी हमको लग रहा है कि अखिलेश यादव कर सकते हैं वो। जी ठीक है, आप बताइए। ऐसा है तो देखिए, बेरोजगार तो बहुत चल रहा है, ठीक है। रही बात ये जो कोरोना वायरस में जितने लोग बेरोजगार हुए हैं वहाँ से चले आए हैं, कोई आपत्ति तो नहीं हुई है 5 साल में, कोई हुआ है? बस रोड बनाई हुआ है, कोई मतलब नहीं है। जितना वो सरकार पहले कर दी थी, अखिलेश यादव जो कर दिए थे, वो पहले कुछ हुआ नहीं।
बाबा जी तो कह रहे हैं 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। कहाँ दिए मैडम? बाबा कहाँ दिए? कुछ नहीं है बाबा, बाबा कुछ नहीं है रोजगार। बाबा ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं है, 10 लाख नियुक्तियां हैं, लेकिन हमारे पास योग्य लोग नहीं है। मैडम कहाँ दिए हैं? कहाँ दिए हैं? दिखाएं कहाँ दिए हैं? देखिए मैडम, कहाँ दिए हैं? और दिखाइए नौकरी कहाँ दिए हैं? दोनों को 2 पार्ट में रखिए। पहली बात की रोजगार, जैसे ये कह रहे हैं कि रोजगार, ये सारे लोग रोजगार करते हैं, सभी लोग रोजगार करते हैं। सुनिए, रोजगार जो है आदमी अपना स्वयं खोजता है और सरकार उसको सपोर्ट करती है। तो मैं इस बात से इनके सहमत नहीं हूँ कि रोजगार गवर्नमेंट देती है। मैडम मैं ये कर रहा हूँ कि बाबा कहाँ रोजगार दिए हैं, किसको दिए हैं रोजगार, बता रहे हो? कोई बता दे। पटरी दुकानदारों को 10,000 लोन दिया है। दिए क्या? पटरी दुकानदारों को 10,000 लोन दिया उन्होंने। क्या पटरी दुकानदारों को 10,000 लोन दिया है। किनको दिए? किनको दिए? किनको दिए बताइए हमको। भाई हमारे भाई साहब यहाँ से उठा करके देख लीजिए, पूरा किसी से पूछ लीजिए। भैया सबके देखिए, account हम में मैं बता पैसा रहा हूँ, गया, मैडम, सब आप लोग बता रहे उससे कारोबार कर रहे हैं। रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्पेशल व्यवस्था है। आप कर क्या रहे हैं? आप पढ़ाई कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, हमसे पूछिए। हम उनसे पूछिए। मैं रनिंग कर रहा हूँ। मैं ग्रेजुएट है। तो दोनों से पूछेंगे ना। हाँ, हम रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं। बताइए। ये रनिंग पढ़ाई है? पढ़ाई नहीं है, ये तो स्पोर्ट्स है। बताइए। अच्छा, आर्मी की भर्ती है। हाँ, तो उसमें कोई नियुक्ति नहीं निकल रही? कोई नहीं होती। कितना साल से भर्ती कर रही है, क्या हो रहा है, कौन मतलब हो रहा है? आप लोगों को पहले इनकी बात सुनने दो। क्या भर्ती आ रही है? क्या आ रही है? आ रही है, अप्रैल में आ रही है, मार्च में आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है, तट जा रहा है, कोरोना आ रहा है, ओमिक्रॉन आ रहा है, क्या हो रहा है? कितने साल से आप इस नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं? हमारा 10 साल से हो गया, 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। हमारी उम्र खत्म हो गई है, फिर भी घर परिवार में जी रहे हैं हम। जितना हम परिश्रम किया है ना, उतना कोई करता रहे। 10 साल का मतलब आपने 2 सरकारें देख ली, अखिलेश यादव ने भी कुछ नहीं किया था। अखिलेश यादव में हम कर रहे, तब हम अपने मेहनत से कर रहे हैं, नहीं मिल रहा। मैं क्या कह रही हूँ कि 10 साल की बात आप कर रहे हैं। 2017 से लेके 2022 तक योगी आदित्यनाथ, 2012 से 2017 अखिलेश यादव, यानी कि 10 साल में आपको ना अखिलेश यादव ने रोजगार दिया, ना योगी आदित्यनाथ ने। कैसे देंगे? पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए, पहले बात मेरी बात सुन रहे हैं। एक मिनट पहले बात, एक मिनट चुप रही है, एक मिनट। आप बात बोल रही है, ठीक है, मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर है ना दौड़ निकालना, हर चीज नहीं हो रहा हूँ। आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? जी, मेरे पास है, मैं दौड़ नहीं निकाल रहा हूँ। वो बात अलग की है, नहीं निकल पा रही है तो उसकी बात अलग की है। पर इतना दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसका कुछ फल मिलना चाहिए, भर्ती आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताइए आप। कितनी भर्ती आई है? आप बताइए कितनी भर्ती आई है? कितनी भर्ती आई है? बताइए। जिंदगी पूरा खराब आई हो गई भर्ती? हम लोग की। 5 साल जो नहीं आई है? जो आती है उसमें घोटाले हो जाते हैं। हमसे बात क्या? कीजिए मैडम, हमसे जो भर्ती आती भी है उसमें घोटाले हो जाते हैं। घोटाला? ये मैं भी अग्री कर रही हूँ। आप कर रहे हैं ना? मेरी बात सुनिए, हमारी हमसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। हम करते हैं ना, हम तैयारी। नहीं यार, हम तो सबसे बात करेंगे, तुम्हारे कहने थोड़े बात करेंगे। एक मिनट, जो रोजगार वाली बात बोली हम, जितना जो लड़के हमारे हैं 5 साल से जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं, जिसकी उम्र 2 साल बची है, एक मिनट 2 साल जो बची है वो 5 साल पीछे हो गया। एक मिनट हटो, 1 मिनट। 5 साल जो उम्र बची है वो बात रख लेना। 5 साल जिसकी उम्र बची है वो 2 साल बेचारा, जिसके 2 साल उम्र बची है, 5 साल में क्या हुआ वो लड़के का, जिंदगी खराब हो गई। इंटर के बाद, अरे इतना बढ़िया शरीर लिए, कहाँ जिंदगी खराब हो रही है? भैया वो नहीं, आर्मी सिर्फ आर्मी की नौकरी के लिए चक्कर में पड़े हैं। भैया हमारी भर्ती आ रही है? दौड़ रहे हैं, फालतू दौड़ रहे हैं। मैडम आप हमारा एज खत्म हुआ तो हम दूसरा काम नहीं कर रहे अपना, हम रोजगार नहीं कैसे खत्म है? रोजगार कर। मैडम मैं बता रहा हूँ, रोजगार है। मेरे कारण से मतलब ये है। बोल दो सब आर्मी वाले आ जाएं, घर पे फुटपाथ पे आ जाएं, फुटपाथ पे आ जाएं आर्मी वाले पूरे। क्या मतलब है यार? आर्मी का, पुलिस की नौकरी क्या मतलब है? क्या प्रशासन है, क्या है, कोई मतलब है? बताइए बताइए। हाँ, एक चीज बोलना चाहूँगा, जो नया प्रॉब्लम आया योगी जी की सरकार में, जो सांड और भैंसों वाला, जो हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं पश्चिम से लेकर पूरब तक सुन रही अब हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जो अखिलेश की सरकार में था, देखिए पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। जो अखिलेश के सरकार में क्या था कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि किसान रात को खेतों में जाकर अपना खेत निगरानी करे, राइट? अगर रात भर अगोरेगा तो सुबह क्या काम करेगा? रात भर सांड भैंसों को हाँकेगा तो सुबह क्या खेत में काम करेगा? सोएगा। तो ये जो शिफ्ट वाइज जो बीबी और हस्बैंड जो किसान जो है ड्यूटी कर रहा है खेतों में, वो क्या वो वोट देगा योगी जी को? नहीं देगा। सबसे बड़ा इशू है और इन्होंने क्रिएट किया। तो आज हम, जैसे मैं भी टैक्स पेयर करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे पैसे से एक गाय के लिए गौशाला बनाएंगे, जो इन्होंने प्रॉब्लम खुद क्रिएट की, इनके वजह से ये सारे सांड भैंसे दिख रहे हैं ना। तो इनको अपने यहाँ रखना चाहिए, अपने पैसे से। टैक्स पेयर का पैसा टैक्स लगा के ये क्यों रख रहे हैं? आप हमसे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप हमको यह बताइए कि इसके पहले, मैडम बताइए, सीधी बात पहले है, बसपा की मेरा टैक्स का गया, मैं 1 लाख रुपया टैक्स भरा। थी, ये जानवर कहाँ थे?
नहीं थे ना, ये जानवर कहाँ थे? नहीं थे ना। बांग्लादेश भिजवाया जाता था, बांग्लादेश स्लॉटर हाउस में जाते थे, स्लॉटर हाउस में जी कहीं भिजवाया जाता था। सर जी एक मैडम जी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कहीं भी जाए देखिए आम जनता के लिए प्रॉब्लम नहीं थे, राइट, एक समस्या नहीं थी। भाई तो खुल के कहे ना, अखिलेश यादव खुल के कहे, मैं कटवाऊंगा जनता का रुको रुको एमपी में भी बंद होना चाहिए, महाराष्ट्र में भी बैन होना चाहिए, हर जगह बैन होना चाहिए। सपा सरकार आएगी तो क्या बांग्लादेश भिजवाएगी? अरे मेरी बात तो सुनो। खेत नहीं चल रहे हैं, कहा नहीं, मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, हाँ मैं भी किसान हूँ। आपको ये पहले इशू आया था? नहीं आया था ना, इसलिए नहीं आया था कि कटिंग होती थी। हमसे उससे क्या मतलब, मेरा फायदा कहाँ है? अरे मेरा फायदा भाई कहाँ? साहब, आपका फायदा कहाँ है? कोई अपने व्यक्तिगत सुनिए, कोई अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी को मार दे, पीट दे तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अरे एक सेकंड अरे भाई साहब फ्री में जो है, फ्री में मिल रहा है, मैंने उनको उनसे बात करना बेकार, बैन बंद हो गया। सुनिए एक सेकंड मैं आपकी बात में नहीं, रुके मैं इनकी बात का मैं जवाब दे भैया एक सेकंड, मैं आपकी बात का मैं जवाब देती हूँ। एक सेकंड, आपकी बात का मैं जवाब दे रही हूँ। मेरठ में सरधना विधानसभा है, वहाँ से विधायक है संगीत सोम के स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, बीजेपी से विधायक हैं। सुनिए, मऊ का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस, अगर पूरे इंडिया में अगर स्लॉटर हाउस अगर का सबसे बड़ा कोई कारोबारी है तो अलाना ग्रुप ऑफ कंपनी है। स्लॉटर हाउस के बारे में मैं पूरी तरह जानकारी रखता हूँ, एक से एक स्लॉटर हाउस चलते हैं। लेकिन सुनिए, मालिक कौन है उसके? अलाना ही कंपनी के हैं लोग, अलाना कंपनी के हैं। ये सब नहीं, ये बात नहीं कहने की सर, सरकार बिल्कुल जानता हूँ, एक एक तह के बारे में जानता हूँ, लेकिन बंद नहीं है, आज भी स्लॉटर हाउस बंद नहीं है। और जो किसानों को जो मिलना चाहिए वो इसका 1 रुपया नहीं मिलता है, बल्कि फ्री ऑफ कास्ट, मैंने गाय कट रहे, फ्री ऑफ कास्ट गाय कट रहे हैं। और किसान जय श्री राम बोल रहे हैं ना, मैं भी हिंदू हूँ, जय श्री राम मैं भी बोलता हूँ, जय श्री राम से किसी को वोट नहीं मिलेगा, राइट, समस्याओं से जो सावधान है उसी से वोट मिलेगा। जय श्री राम मैं भी नारा लगा दूं, जय श्री राम, उससे क्या मेरी प्रॉब्लम खत्म है? बेरोजगारी नहीं है ना। मैं 60 भैंसों को, मैं 5 बीघा का मेरा खेत है, हम लोग तार खंबे उसका पेमेंट कर रहे हैं, तार खंबे हम लोग लगा रहे हैं, बेड़ी बारह उसका पैसा कहाँ से आएगा? जय श्री राम से कोई रोजगार पाए, मैं भी इसके पहले जो है 35 करोड़ जनता में जो है 10 करोड़ लोगों को अखिलेश सरकार ने रोजगार दे दिया, और 10 करोड़ रोजगार पाने के बाद भी उनकी सरकार जो है सत्ता से बाहर हो गई। जैसे हम लोग टैक्स पे किए हैं, उस टैक्स से क्यों योगी सरकार पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं पैसा लगा रही है? पूरे हिंदुस्तान का काम टैक्स से ही होता है, और किसी भी देश का काम टैक्स नहीं, टैक्स से लेके प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई है, सबसे बड़ी बात है ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिसमें अरबों रुपए जाएंगे टैक्स पेयर के, ये पहले नहीं थी। रुपए की बात कर रहे हैं मैडम, सुनिए, बसपा गवर्नमेंट में जो है सर्वजन सुखाय के तहत जो है ये स्वास्थ्य एम्बुलेंस जारी किया गया था। जब सपा की गवर्नमेंट आई है तो सपा की गवर्नमेंट ने उसमें जो है हजारों करोड़ रुपए का जो मायावती का प्रोजेक्ट था एम्बुलेंस के लिए, यहाँ सदर हॉस्पिटल में वो एम्बुलेंस हजारों करोड़ रुपए के जल रहे हैं, जला करके फेंक दिए गए हैं। उस 1000 करोड़ रुपए का भी टैक्स का ही हिसाब है। आप टैक्स की बात कर रहे हैं। मैडम एक मिनट, मैं 22 साल से मैं देख रहा हूँ चारों विधानसभा में, एक तो हमारे बाहरी जिले करके आकर के विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मऊ की बात करिए, मधुबन की बात करिए, घोसी की बात करिए, मोहम्मदाबाद की बात करिए, चारों विधानसभाओं में 22 साल से हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक भी काम नहीं कर रहे। मैं अगर कह दूं मऊ जिला में अगर रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, या कोई भी चीज हुआ है तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय की देन है। कांग्रेस पार्टी के इतने जितने लोग हैं अगर बता दें कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद कोई अगर मऊ जिला में कोई विकास किया हो। अच्छा 12वीं के बाद क्या आता है? इंटर आता है। एक मिनट पर बात, एक मिनट, 12वीं के बाद क्या आता है? एक मिनट मैडम, 12वीं के
बाद आता है इंटर और जून में आता है विंटर। टैबलेट आपको मिलेगा, लेकिन रहेगा 7 बजे की बांसुरी। नहीं, हमको मिला क्या है? 100 रुपया का पेट्रोल मिल गया, सब्सिडी कहाँ गई? 1000 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। अभी क्या विकास हुआ है मऊ जिले में? भाजपा के द्वारा क्या विकास हुआ है आप हमको बता दीजिए। बेरोजगारी बढ़ गई, कहाँ गया बेरोजगार? कहाँ इतने नौजवान खड़ा है, कितने नौकरी मिल रही है? ना पुलिस की नौकरी, ना फौज की नौकरी, ना रेलवे स्टेशन। मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात रख लीजिए। विकास की बात करिए। इन्होंने बोला है कि पेट्रोल महंगा हो गया है। जितने लोग यहाँ पे हैं, अपने गूगल में सर्च करें। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी, उस समय पेट्रोल का रेट क्या था, और कांग्रेस ने जब लिया था उस समय क्या था। मेरे पास है 46 रुपये 15 पैसे थे उस समय। जब मोदी जी की सरकार आई 82 रुपये समथिंग था। कितने का अंतर हुआ? दुगने का अंतर हुआ। मोदी जी की सरकार से लेके अभी तक जो, पहले हमारी बात सुनिए, अब हमारी बात सुनिए। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। 7 साल में इनका पेट्रोल का दाम कितना बढ़ा? 14 रुपया। मोदी जी का 14 रुपया बढ़ा। ठीक, तो सरकार उनकी बढ़िया थी कि मोदी जी की? पहले हमारी बात सुनिए। वैक्सीन फ्री कहाँ से लग रहा है? नहीं, वो छोड़ दो ना। पेट्रोल मैडम, कांग्रेस ने दिया 42 रुपये कुछ समथिंग पे। उसके बाद मोदी जी सरकार जब आई, उसके बाद 82 रुपये कुछ आया। दुगने का अंतर हुआ। मोदी जी की सरकार में उस हिसाब से 20 साल बाद, जैसे 42 टू समथिंग था, उसके बाद जब आता है तो ये दुगने में तो पेट्रोल का रेट तो 200 रुपये लीटर होना चाहिए था। जवाब दीजिए इनकी बात। मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी 7 सालों में ये लोग कहते हैं कि आप 60 साल 70 साल में क्या किए। मैं 70 साल में जितना हमारे देश पर कर्जा नहीं हुआ, उतना इनके शासन में 7 साल में कर्जा हो गया। क्या आप बात करेंगे? रुकिए, बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला, आप हमको बोलने दीजिए भैया। आप लोग तो यही जल्दीबाजी करते हैं, झूठ की सरकार है, झूठ बोलते हैं। अरे भैया थोड़ा बोल, मेरा ये कहना है कि जो मैं किसी की पार्टी का समर्थन नहीं हूँ, शायद एक किसी पार्टी का नेता हूँ, एक शायद भाई साहब किसी पार्टी के नेता हूँ, मैं एक जनता हूँ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ शायद कैसे साइड लगा देंगे? कैसे आप लगा? शायद कर सकता हूँ कि आप किसी आप कहिए, कोई बात नहीं है, आप कैसे भाई, किसी को कोई रोका नहीं है ना। मैं एक जनता के मतलब जो रियल प्रॉब्लम है इस समय, जो रियल समस्याएं हैं, क्या योगी सरकार जो नाम करके, अगर नामों से अगर विकास हो रहा है तो मऊ शहर का लंदन नाम रखिए, और इसको लंदन जैसे हम लोग फील करेंगे। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का जो वादा था मोदी जी का था, कौन एक स्मार्ट सिटी मुझे बताइए। तो क्या जुमलेबाज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो खाता खुलवाया, जुमलेबाज आप, सॉरी अगर मेरा कुछ हो रहा है आप बता दीजिए। काला धन कहाँ गया? 15 लाख हर एक व्यक्ति के, ईच पर्सन 15 लाख रुपया देने के लिए बोला था इन्होंने, दिया क्या? नहीं दिया। और कोई चीज आप पूछ लीजिए, लेकिन मेरा यही कहना है। देखिए, अगर आप लोग ढंग से नहीं बात करेंगे और बीच में जो इस तरह से लड़ेंगे तो मैं कैमरा बंद करवा दूंगी। ठीक है, मौका मिलना चाहिए। मौका आपको दिया तो पूरा तो मौका दिया। सबका बात ले लीजिए, मेरा लेकिन यही है कि जितनी हाँ, अभी इन्होंने बोला कि 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी इन्होंने, तो अब ये बताइए, एक अच्छा मकान बनाने में तकरीबन आपको साल से 2 साल लगेंगे। यहाँ तो पूरा शहर बनाने की बात है, तो इनको सिर्फ 5 साल में अगर शहर चाहिए तो ये खुद बनवा लें। आप फिर उसके बाद आपने बात की कि मऊ जनपद का विकास, आपने मऊ जनपद के विकास की बात की। अब ये बताइए कि आपने अगर विकास कैसे होगा? जो वहाँ के लोकल नेता है वो करेंगे। आपने ऐसे नेताओं को क्यों चुना जो दोनों जेल में है? आपके सांसद और आपके विधायक क्यों चुना है आपने? सुनिए भाजपा, ऐसा है ना, एक सेकंड, हम लोग बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं, ये फालतू की लड़ाई मत कीजिए। ठीक है, आप मुझे युवा दिख रहे हैं, आप बताइए किन मुद्दों पर आप जा रहे हैं वोट देने? देखिए, मुद्दा जो है बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन क्या बेरोजगारी आपकी हर एक चीज है? अगर सिर्फ आपको अगर बेरोजगारी ही चाहिए
तो ऐसे में तो अगर सबको रोजगार दे दिया जाए तो इसका मतलब हमारा देश विकास पे चल देगा। कैसे चलेगा, कैसे कैसे कैसे? ठीक है। अभी वहाँ अभी शायद यही थे, ये रोजगार की बात कर रहे थे। क्या इनको उस रोजगार के अलावा और कोई काम नहीं दिखा था? मार्केट में आप रोज आते हैं, यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हैं, क्या इनको कोई रोजगार नहीं दिखा? ये भी एक रोजगार है, ये अपना रोज कमा के जाता है। वो बच्चे जो यूपी SSS की तैयारी कर रहे हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के, जो दरोगा भर्ती के, उनके बारे में बताइए। मैं उनके रोजगार की बात। देखिए, जो उनके जो मतलब जो आ रहे हैं परिणाम, और वो जो उनकी नहीं हो पा रही है पोस्टिंग, वो चीज़ें गलत हैं। ये सरकार में खामियां हैं, उसको वो सुधार करें। लेकिन सिर्फ आप एक चीज़ को देखते हुए पूरे सरकार को आप बदनाम नहीं कर सकते। कमियां सब में होती हैं, हर एक पार्टी में कमी है। ये नहीं कि भाजपा सरकार को बदनाम नहीं किया जाए, जो सरकार में होता है उसी सवाल किया जाता है। हम अखिलेश यादव से सवाल करने नहीं जाएंगे, हम राहुल गांधी सवाल करने नहीं जाएंगे, हम सवाल करेंगे योगी आदित्यनाथ से। जी देखिए, करिए, ये जनता का काम है। अगर वो चीजें अगर उनको नहीं अच्छी लगती हैं, लोकतंत्र किस लिए बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, बोलिए। बताइए सर, आप बताइए। नमस्ते मैडम, अगर मेरी भैया 2 मिनट खड़े हैं, ध्यान से अगर सुनेंगे तो। मैं एक सेना का जवान हूँ। रह गई भाई साहब इनकी जो बेरोजगारी पे बात कर रहे थे, मैं सन 2005 से नौकरी कर रहा हूँ सेना में, और 2 सरकारें मैंने देखी अपनी ज़िंदगी में अभी तक, कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में, सपा की सरकार राज्य में, हमारे उत्तर प्रदेश में। पहले मैं कांग्रेस की सरकार की बात करता हूँ। ये बोल रहे थे 15 लाख का जुमला, स्मार्ट सिटी, तो मैं सेना का जवान होने के नाते ये बोलूँगा कि मेरे 15 लाख उस दिन वसूल हो गए जिस दिन मैं जाता हूँ और लाल किले पे झंडा फहरा के, तिरंगा फहरा के शान से आता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। अगर किसी की माँ की दूध पिलाई थी, किसी की माँ ने अगर दूध पिलाया था 2014 के पहले, मेरे से बात करे, श्रीनगर में जाके किसी पान की दुकान पे ऐसे खड़ा होकर अगर हिंदू भाई अगर पान खरीद ले, या उसको ये पता चल जाए कि ये यूपी से आया है, वहाँ से आया है, जहाँ अयोध्या का मसला चल रहा है, राम मंदिर का मसला चल रहा है, किधर से गोली आती थी कोई बताता नहीं था। ये बात गलत कह रहे हैं आप। मेरे तमाम दोस्त गए हैं, गलत बात कह रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखूंगी। गलत बात कह रहे हैं आप। यहाँ राष्ट्रवाद को मत घुसेड़िए। सुनिए, राष्ट्रवाद यहाँ मत घुसेड़िए। दूसरी बात आप यहाँ मैडम, दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट की जो बात बता रहे हैं, 2004 में जो आप बोल रहे थे वैकेंसी नहीं आ रही है, आप जनरल कास्ट के तो नहीं लग रहा है मुझे। ये क्या बात होती है, जनरल कास्ट नहीं लग रहा है, क्या मतलब होती है? नहीं, ये जनरल कास्ट की भैया नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। आप ये किसी के चेहरे पे लिखा होता है। मैं क्या लग रही हूँ? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मैडम, इनको तो शायद मैं जनरल का हूँ इसलिए मुझे 2 ही साल मिलता है पुलिस की भर्ती के लिए। सुनिए यार, मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। मैं जात पे नहीं बोल रहा हूँ यार, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे मेरे उसमें सिर्फ 2 साल मिलता है। इन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा हमसे मिलता है, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल भर्ती देखने का मौका। 2004 में मैं PSC में रायबरेली 25वीं वाहिनी से मैं भर्ती हुआ। मेरी लिस्ट शाम को लग गई, 152 लड़के सेलेक्ट हुए, और 2 घंटे के अंदर मैं घर तक अपने फ़ोन करके बता दिया, मिठाई बांट दिया लड़कों को कि मैं भर्ती हो गया। 2 घंटे के अंदर सैफई से लिस्ट आती है माननीय शिवपाल सिंह यादव की, और उसमें से 102 लड़के काट दिए जाते हैं। और मेरी बात सुनिए भाई साहब, मैडम मैं भी बता रहा हूँ, एक मिनट, उसमें मैं भर्ती नहीं हुआ। एक मिनट मैं बताऊंगा। मैडम उसमें मैं भर्ती नहीं हो पाया। थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, समय है, मेरी जगह कोई और लड़का भर्ती हो गया। सन की बात है? ठीक है, सन 2004 की मैडम मैं बता रहा हूँ। 2005 में फौज की भर्ती हुई। मैं लगातार मैं निराश नहीं हुआ, थोड़ा सा निराश हुआ कि नौकरी नहीं मिली। लगातार मैं निरंतर प्रयत्न करता रहा, और उसके बाद 2005 में मैं केंद्र सरकार की नौकरी किया, और आज मैं नौकरी कर रहा हूँ। उस समय स्पेशल पैकेज आता था, कहाँ से, वहाँ से, और कोई बात नहीं थी। यहाँ तो कम से कम भर्ती हो रही है। एक केवल यही बात है कि सरकार पे ब्लेम लग रहा है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, ये हो जा रहे हैं, लेकिन उस समय क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जिले के लिए भर्ती होती थी, एक पर्टिकुलर जिला छांट दिया जाता था। हाँ मैडम, सर आप तो किस सरकार में आपने वैकेंसी आपने किया था, मतलब किस ज्वाइन किया था आपने? 2004 में किसी सरकार थी?
हाँ बताइए, किसकी सरकार थी? बताइए भैया, आप उसकी बात बताइए ना, हम भी बोल रहे हैं, अभी वो कुछ बोलेंगे नहीं, बस प्रधानमंत्री कोई रहा, आप सपा कोई, किसकी सरकार थी सर? एक मिनट चुप रहिए। आपको आ रहा है कि मेरी वैकेंसी आपकी 2004 में कांग्रेस सरकार में हुई थी, हुई थी ना? तो अभी आप इधर आ जाइए, मैं 2004 छोड़ दिया सर, अब बुरा, अब इधर आ जाओ, 14 के बाद आइए आप इधर, 14 के बाद कितना आपके जो रिलेटिव लोग होंगे सर, कितने लोग आप तक ज्वाइनिंग किए हैं? हमारी गाँव में कम से कम 15 पुलिस में हो गए। वो भी रुकिए ना, उसकी बता, उसकी अरे सर रुकिए ना भैया, रुकिए बता, अरे हमारा भी हुआ है, हमारा भी बता रहे, अरे हमारा भी हुआ है, आप सर मैं बता, आप तो बोलने नहीं देंगे, मैं साधारण वाक्य बोलूंगा, मैं साधारण बोलूंगा मैडम, उनसे बोले तो बता दो, बता, मैं पूछ रहा हूँ तो अगर यहाँ विकास हुआ तो कांग्रेस की देन है, कर रहे हैं, तो मान लीजिए, तो हम चल रहे हैं मैडम, तो 2014 की जो भर्ती हुई, 2014 में जो भर्ती हुई है वो मैडम किस सरकार की बनाई गई थी, किसके द्वारा की गई है, इनसे पूछिए थोड़ा। तो हमारा जो साला है, मेरा जो साला है, उसने बहराइच और बनारस जो उस सरकार की जो वैकेंसी निकली थी उसने छोड़ा 2-2 भर्तियों से छोड़ा। किस लिए जानती हैं? क्योंकि अब वो छोड़ा कि कुछ उससे ऊँचा करना था। तो हमने उससे पूछा क्यों, तो उसने कहा कि चलिए हम कभी अपना काम बढ़ाना है हमको, इसलिए हम नौकरी नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये तो सरकार हो सकता है कि फिर वैकेंसी निकले ना निकले, इस पर तो आप कुछ करा, जब हम पढ़ रहे हैं तो मेरी वैकेंसी होगी। तो फिर आप कह रहे हैं कि भैया कि 2014 की बात में जो 15 वैकेंसी 15 में लोग लिए हैं, लोग 15 उनके यहाँ के 15 लोग लिए हैं ना, 15 लोग, तो 15 लोग किस सरकार की वैकेंसी लिए भी बता दीजिए आप थोड़ा। अरे यार वैकेंसी किसकी लिए? काबिलियत पे नौकरी लिए है, काबिलियत पे लिया है, काबिलियत मिलती है। मैडम मैं बता रहा हूँ, आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ, आपके जवाब का मैं दे रहा हूँ। मैडम मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है, ठीक है? मुलायम सिंह, सुनो एक मिनट, सुनिए मैडम मैं बता रहा हूँ। नहीं मिल रहा है, क्या है क्वालिफिकेशन क्या है? मैं बीए किया हूँ, बीए किया है, कौन सी वैकेंसी भरे हैं? मतलब नहीं है क्या आपसे पूछिए, हमसे पूछिए, हमसे कौन सी वैकेंसी भरे हैं? वो बता रहे हैं, उनसे बताओ, पूछने के लिए उनको। अरे भाई वो सपा का है, वो कुछ भी है। हाँ बोलिए, भ्रष्टाचार, हाँ बताइए। की बात किया जाए भ्रष्टाचार की, तो मैंने जो भारतीय संविधान द्वारा जो आरक्षित पद है 69,000 की वैकेंसी, उसमें पिछड़ों दलितों का 19,000 सीट, 23,000 सीट जो है माननीय योगी जी सीधे जो है लूट लेते हैं, और लूट के जो है केवल जो है सवर्णों को देते हैं 23,000 सीट। और जब जो है लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो कहते हैं कि मैं 6,000 भरूंगा, उसके बावजूद भी 19,000 सीट जो है पिछड़ों दलितों का लूट के जो है सवर्णों को दे देते हैं। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? मैंने हर वैकेंसी में भ्रष्टाचार हुआ है। जो गोदी मीडिया है वो फ्रंट पे, जो गोदी मीडिया वो फ्रंट पे मेन मुद्दे नहीं आने देती है। और जब भी देखो योगी मोदी पाकिस्तान इधर उधर की बातें हमेशा चलती हैं। कभी कोई जैसे कोई बेस, हम लोग मऊ की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको कभी ये लोग उजागर नहीं करें। सिर्फ इनका सब मुद्दा योगी मोदी के सराउंडिंग रहता है। एक आध दो न्यूज़ को छोड़ के बाकी सारे न्यूज़ उनके ऑनर मोदी जी के अंदर हैं। उनके आप ये भी जानते हैं कि उनके द्वारा राज्यसभा में भी लोग हैं, कई लोग, तो उनका नाम लेना सही नहीं है, लेकिन सब लोग गोदी मीडिया है, वो एक्चुअली में है। क्योंकि आप जब भी देखेंगे योगी हेडलाइन में चलता रहेगा, मोदी चलता रहेगा, फोटो उन्हीं की। क्या और लीडर्स नहीं है? और लीडर नहीं है पूरे इंडिया में, बहुत लोग। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम मऊ की सदर विधानसभा पे थे और हमें यहाँ पर मिला जुला रुझान मिला। मुख्तार अंसारी को लेकर बहुत लोग नाराज हैं, कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं जो जब हम कि सरकार में किसान, नौजवान, कर्मचारी या किसी भी पद पर कहीं भी कोई कार्यकर्ता, यहाँ पे रोजगार जो खोल करके लोग बैठे हुए हैं, कौन खुश है? इनसे ही बताएं, पूछें इनसे। यहाँ पे जितने लोग आज 2 साल 3 साल से कितने बच्चों की पढ़ाई छूट गई, कितने लोग अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, उनके पास रोजगार नहीं है, उनका रोजगार छिन चुका है, खाने को उनको दाने नहीं है। आपके पास महंगाई के लिए आप
सिलेंडर की बात कर लीजिए, पेट्रोल की बात कर लीजिए, बिजली मांगी आपने कर दिया, इन सब मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रही है? काल में सिलेंडर का दाम कितना था भाई साहब? मुझसे ना पूछिए, आप बताइए कितना था? 97 रुपए था। नहीं, आप कोरोना काल नहीं में। इस तरह की बात अंगुली उठा के मत बताइए। महंगाई की आप बात प्रेम से बात करिए, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मुझसे बताइए आप। 1 लाख रुपए का मोटरसाइकिल खरीदेंगे उसमें महंगाई नहीं है। जो सबके पास क्षमता नहीं है, सबके पास नहीं, सबके पास क्षमता नहीं है 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीदने की। कोई एक टाइम के लिए रोटी के लिए मोहताज है, उसकी बात आप करिए। जो एक रोटी के लिए मोहताज है उसकी बात आप करिए। 100 रुपए की पेट्रोल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 2012 में बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। 2012 में पेट्रोल का दाम 82 रुपए था। 82 रुपए नहीं, इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है। यहाँ पे जो बेरोजगार हैं, जो किसान परेशान है, खेतों में आप किसान नहीं है, गांव में जाके देखिए क्या हालत है, जाके खेत में देखिए किसान कितने परेशान है। कितने दिन धरना? वैसे मैं कह रहा हूँ कि आप किसान हैं तो अभी जिम्मेदारी को समझिए, किसान कितने परेशान है। आज खेत में रात को जग जग करके काम कर रहे हैं अपना। बेसिक मुद्दे सुनिए, बेसिक मुद्दे को सुनिए। आप छोटे तब गांव में जाके पूछिए कितने लोग परेशान हैं, वो किसान हो, बेरोजगार हो। आज बेरोजगारी का आलम मैडम ये है कि बच्चों को अपने फीस कॉपी की व्यवस्था, आदमी कॉपी किताब खरीदने के लिए गेहूं धान बेच करके लाता है, अपने बच्चों को इलाहाबाद और कहाँ भेज कर पढ़ाई करा रहा है। 9-3 की वैकेंसी आ रही है, बच्चों न तो सेना में भर्ती आप दे रहे हैं, यहाँ पे जो भी भर्तियां हो रही हैं या तो एग्जाम हो रहे हैं, आपके पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो माँ बाप कितनी कड़ी मेहनत करके यहाँ पे रोड पे घूमने वालों के लिए तो सब कुछ ठीक ठाक है, जितनी मेहनत से कड़ी मेहनत से लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा भेज रहे हैं और उनके बच्चे अगर सफल नहीं होंगे, आप सोचिए उनका अगर डेट खत्म हो जाएगी, उम्र खत्म हो जाएगी, तो उनकी हालत क्या होगी आप सोच सकती हैं। केवल इन लोगों को तो केवल राम मंदिर, पाकिस्तान, ये वो या गलत उल्टा सीधा बयान देना है। देखिए चलिए ठीक है, हमने देखिए मऊ की जनता से बात किया, जिस तरह से लोग जो नाराजगी हमें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर नजर आती है, लोग कहते हैं विकास, वही नाराजगी हमें मऊ में मुख्तार अंसारी को लेकर के दिखाई दी। लोग यहाँ रोजगार के लिए परेशान है, विकास की बात करें तो उनका कहना है यहाँ कोई विकास नहीं। फिलहाल फैसला क्या होगा वो 10 मार्च को पता चलेगा, तब तक हम आपको आगे की खबरें दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन मानस मेहरोत्रा के साथ काफिश अजीज, #भारत न्यूज।